आपका है चैप्टर नंबर 3। पहले आप चैप्टर के नाम को पढ़िए, नाम में ही इसका सारा मीनिंग है। अगर आपको ये समझ में आएगा कि इस चैप्टर का नाम क्या है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आगे समझने में आपको आसानी रहेगी। नाम देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इक्वेशन आपने छोटी क्लासों में पढ़ी है ना, इक्वेशन क्या होती है, बीच में इक्वल टू का साइन होता है और इधर आपके कुछ वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स होते हैं और इधर आपका इक्वल टू 0 या कोई और टर्म रखी होती है। आपने 9th क्लास के अंदर जो इक्वेशन पढ़ी है वो कुछ इस टाइप की पढ़ी है, 6x - 3 = 0। तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल थी। वेरिएबल क्या होता है, ये जो आप ये x, y, z या ABC कोई नंबर देखते हैं, ये वेरिएबल्स होते हैं। इनकी वैल्यू चेंज हो जाती है, वेराई कर सकती है, इसलिए हम इनको वेरिएबल कहते हैं। ये कांस्टेंट्स हैं, जैसे नंबर 6 है, 6 की वैल्यू 6 ही रहेगी, आप इसको जहाँ भी रखेंगे। ये मैंने आपको लास्ट ईयर की क्लास में बताया था, तो थोड़ा सा ये रिकॉल करा रही हूँ कि वहाँ पर आपने ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ी थी। तो अब इस हिसाब से आप देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी अब जो हमारे पास इक्वेशंस होंगी उसमें एक नहीं दो वेरिएबल दिखेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर ये आप एक इक्वेशन देख रहे हैं, 3x + 4y = 20। तो यहाँ वेरिएबल आपको दो दिख रहे हैं, एक x दिख रहा है और एक y दिख रहा है। आपको ये ध्यान है बच्चे कि ये लीनियर इक्वेशन है, ये हम कैसे जानते थे, ये हम जानते थे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री, हाईएस्ट डिग्री जो है वो वेरिएबल की अगर 1 है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर, है ना। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ना, जैसे ये 3x + 4y = 20 लिखा हुआ है, तो इसके अंदर आप देख रहे हैं x की भी पावर 1 है, y की भी पावर 1 है। तो ऐसे इक्वेशंस को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर का मतलब क्या होता है बेटे, जोड़ा, है ना। तो यानी यहाँ पे हम किसी सिंगल लीनियर इक्वेशन की बात नहीं करेंगे। यहाँ जब भी बात होगी दो इक्वेशंस की बात इकट्ठे आपकी होगी और उन्हीं को सॉल्व करने का तरीका इस चैप्टर में अब हम सीखने वाले हैं। अब बात ये आती है कि यहाँ पे हम ये क्या मतलब कैसे जाने, क्यों ये इकट्ठी आएंगी हमारे सामने दो इक्वेशन। हाँ, उसके लिए देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी की बुक से ही मैंने लिया है। आप अक्सर क्या करते हैं, बच्चों का तरीका होता है मैथ्स के अंदर के लिया, मैडम से फॉर्मूला सीखा और तो बच्चों को अक्सर यही होता है, मैथ्स से बच्चे इसीलिए डरते हैं क्योंकि वो बच्चे मैथ्स को अपने डेली लाइफ की सिचुएशन से जो है कनेक्ट करना नहीं जानते। क्यों? वो मैथ्स को एक एक्स्ट्रा बर्डन इसीलिए समझते हैं। अगर हम ये देखें कि हमारे चारों तरफ की सिचुएशन से मैथ्स किस तरह से रिलेटेड है, तो जितना हम इसको प्रैक्टिकली समझ पाएंगे, इंजॉय करेंगे। तो देखो बच्चे, यहाँ पे अब मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ, आप पहले उसे ध्यान से सुनिए। आपका भी एनसीईआरटी की बुक में शुरू में जो उसका इंट्रोडक्शन दे रखा होता है, पढ़ के नहीं देखते हैं, ये उसी के अंदर से मैंने लिया है, इसीलिए ताकि आप बाद में वहीं से इसको रीड कर पाए कि मैडम जो बता रही थी वो कहाँ से था और क्या था। आप ही की बुक में ये बताया गया है कि एक बच्ची है अखिला, वो अपने विलेज के फेयर में जाती है। फेयर्स में जाते हैं ना बच्चे, तो आपने देखा होगा कि फेयर्स में किस तरह की, जैसे जाइंट व्हील होता है, ऐसे इस तरीके से राउंड सर्कल में लगाता है, ऊंचे ऊंचे झूले जिनको बोलते हैं आम भाषा में। दूसरा एक गेम होता है हुपला। हुपला समझते हैं बच्चे? हुपला वो गेम होता है जैसे एक टेबल के ऊपर आपके कुछ आइटम्स को रख दिया जाता है और एक रिंग आपके हाथ में दे दी जाती है और उन आइटम्स को आपको निशाना लगाकर उस रिंग को डालना होता है और जिस आइटम को वो रिंग आपकी पूरी तरह सर्कल कर लेगी, इनसर्कल कर देगी, वो आइटम आपका हो जाता है। अब आपके दिमाग में रहेगा ये दो गेम उस बच्ची ने देखे हैं वहां पर और उसका मन है कि मैं ये दोनों ही गेम खेलूं। अब कंडीशन क्या है वहां पर कि अच्छा, उन्होंने अब रेट बताया कि जो एक उसकी जाइंट व्हील की एक राइड है वो 3 रुपीज पर राइड के हिसाब से कॉस्ट हो रही है, उसको इतने रुपए में एक चक्कर लगवाया जाएगा। इसी तरह से वो हुपला के अंदर अगर आपको एक रिंग थ्रो करने का अगर मौका मिलेगा तो वो उसकी कॉस्ट है ₹4। 4 रुपए में एक बार आप उसको इस तरीके से रिंग को थ्रो कर सकते हैं। अब बच्ची को क्या है, बच्ची ने 20 रुपीज टोटल स्पेंड कर दिए हैं, है ना। तो अब आपके दिमाग में ये आएगा, मैडम हमें ये तो पता ही नहीं है कि इसने कितनी बार उसमें हुपला खेला और कितनी बार उसके अंदर वो राइड में बैठी, है ना। तो ये नंबर हमें फाइंड आउट करना है। दूसरा, उसमें एक सिचुएशन और हमें बताई गई है कि भाई जितनी बार वो जाइंट व्हील का राइड लेगी उससे आधी बार उसको जो है चांस मिलेगा हुपला में ट्राई करने का। कहने का मतलब ये है, रफली मैं आपको ये बता रही हूँ, अगर मान लो उसने जाइंट व्हील में बैठ के 10 टाइम्स राउंड लिया है तो हुपला खेलने का चांस उसे कितनी बार मिलने वाला है? 5 टाइम्स। ठीक है, ये 10 और 5 सिर्फ आपको इस समय समझ में आ जाए कि हाफ क्या चीज है, किसकी क्या हाफ है, इसलिए बताया है। अब आप देखिए इसी चीज को मैथमेटिकली कैसे समझेंगे। हम यहाँ पे करते हैं, लेट द नंबर ऑफ राइड्स अखिला हैड,
उसने टोटल नंबर ऑफ राइट्स, जो हमें नहीं पता ना उसी को लेट करते हैं। मान लो हमें यही दोनों नंबर तो हमें फाइंड आउट करने हैं कि कितनी बार उसने राइट ली और कितनी बार उसने जो है थ्रो करा रिंग को। तो यहाँ पे मैंने ये लेट कर लिया है, लेट द नंबर ऑफ राइट्स अखिला हैड एक्स, उसने टोटल राइट्स कितनी ली हैं एक्स। और इसी तरह से एक दूसरा नंबर भी मैंने लेट कर लिया है, लेट द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड होपला वाई, वाई टाइम्स उसने होपला खेला है। अभी अभी हमने क्या बताया, पहली सिचुएशन हमें ये बताई गई थी कि जितनी बार उसने होपला खेला है वो हाफ है, किसका हाफ है, जितनी बार उसने राइट ली। तो इस वाली बात को मैं मैथमेटिकली ऐसे लिख सकती हूँ इक्वेशन की फॉर्म में, y इज इक्वल टू हाफ एक्स, और इसी को मैंने रीअरेंज करके इस 2 को इधर लाई, 2y इज इक्वल टू एक्स, और इसको एक तरफ कर लिया सबको मैंने, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। मेरे पास एक ये इक्वेशन मिल गई मेरे को, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। एक सिचुएशन तो ये आ गई मेरे पास। दूसरी सिचुएशन उसने क्या बताई थी, रेट्स वाली। रेट उसने बताया था कि 3 रुपए जो है वो उसकी राइड्स का पर राइड का कॉस्ट है, और 4 रुपए जो है वो उसके एक बार हुपला खेलने का चांस जिसमें उसको मिलता है वो 4 रुपए। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो देखिए, राइड ली उसने, जितनी भी राइड ली होंगी उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना खर्चा तो उसका राइड पे आया होगा, है ना। और जितनी भी उसने बार हुपला खेला होगा उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना टोटल उसने, इसका मतलब हुपला खेलने पे खर्च किया है। और ये दोनों खर्चा मिला के उसका कितना है, 20 रुपीज। तो एक इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक हमारी इक्वेशन ये बन गई, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। तो अब मेरे पास ये दो इक्वेशन हैं, टू पेयर भी हो गया देखो, है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। दोनों इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन है, दोनों की हाईएस्ट डिग्री जो है वो 1 दिखाई दे रही है, किसी में x और y की पावर 2 तो नहीं दिख रही किसी को, है ना। और ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल भी हैं। इस ऐसी सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए हम इस चैप्टर में अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ लेते हुए इस्तेमाल करते हुए x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लूं, वही मेन चीज है, तो मुझे ये पता लग जाएगा कि कितनी बार उसने जो है राइड ली है गेम की और कितनी बार उसने हुपला गेम खेला है। तो इस तरह के सिचुएशंस को सॉल्व हम इस चैप्टर में जो है सॉल्व करना सीखेंगे, एल्जेब्रिकली भी सीखेंगे और ज्योमेट्रिकली भी सीखेंगे। एल्जेब्रिकली उसके 3 मेथड होंगे, वो 1 बाय 1 मैं आपको बताऊंगी, और ज्योमेट्रिकली भी इसको हम ग्राफ प्लॉट करके भी हम इसका जो है एक सेटलमेंट पॉइंट निकाल सकते हैं, जहां पे हमें एक्स और वाई के चैप्टर के अंदर हम ये डील करने वाले हैं कि इस तरह की सिचुएशंस को हम कैसे सॉल्व करना सीखेंगे। तो हमेशा हमें 2 बार कोई भी हम नया टॉपिक पढ़ते हैं हमें 2 कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि बुक में या जो भी कहने वाला है वो हमसे कह क्या रहा है और हमसे क्या पूछना चाहता है उस सिचुएशन को बताने के लिए, उस सिचुएशन को बताने के बाद अगर ये 2 चीजें मेरे माइंड में क्लियर होंगी तो मुझे फिर तीसरा स्टेप ढंग से समझ में आएगा, वो खुद ब खुद क्वेश्चन मेरे माइंड में आएगा कि भाई अब वो स्टेप बताए जाएं कि ये जो बात इसने मुझसे पूछी है वो मैं कैसे फाइंड आउट करूं। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा यही है कि आपको ये बताऊं कि अगर इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आ जाती है तो मुझे कौन से मेथड से इस एक्स और वाई को फाइंड आउट करना है।